द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अगर मैं बात करूं तो यहाँ ओबीसी, एससी और एसटी का खास करके एक मीटिंग बुलाया गया था और जिसमें पत्रकार जितने हैं उनकी तरफ से ये कार्यक्रम रहा है, बहुत जबरदस्त रहा। और उसी में हमारे और आपके बीच में महिला मंडल, पूरा नाम बता दीजिए अपना। निर्मला चौरसिया जी हैं। और चौरसिया जी की अगर मैं बात करूं तो उस जमाने में कोई चौरसिया था, उन्होंने कहा था कि जाति पात को मैं चौरस कर दूंगा। आगे अपन चर्चा करते रहेंगे और बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ऐसा है कि बहन जी, आपको हम बता दें, आप लोग महिला हैं और एक ही महिला पूरे भारत में इतनी बड़ी क्रांति करी है और जिसका नाम है राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले। अहिल्या नहीं, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले। और ये दरअसल ओबीसी समाज की रही हैं और महिलाएं खास करके इनकी बात को जान नहीं पा रही हैं। पूरे भारत में जाने का मौका मिलता है, 1 लाख लोगों में खाली एक महिला जानती है। स्त्रियों की शिक्षा के लिए इन्होंने सावित्रीबाई जी जी हाँ जी। तो ये भारत की प्रथम शिक्षिका महिला रही हैं जी जी। और उन्होंने इतना बड़ा काम किया है और इस किताब को छापने का काम किया है सविता वर्मा जी ने, गोंडा की रहने वाली है जी। और दूसरी बात, हम लोग ओके देखिए, माता सावित्रीबाई फूले ने इतना बड़ा काम किया है, राइट। और इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना उस जमाने में किया। इस चीज को मानती कि नहीं मानती हैं? अगर आज जो बोल पा रही हैं इन्हीं की वजह से। कौन राजा था कौन प्रजा था वो छोड़ देना है जी, इनकी वजह से। और आज अगर लड़कियां फाइटर प्लेन चला रही हैं तो इनकी वजह से, राइट। और आपको हम बता दूं, 1 लाख महिलाओं में से एक महिला को इनके बारे में पता नहीं है। 1 लाख की बात कर रहा हूं। और आपसे भी अगर छोटा सा क्वेश्चन कर लूं, जब उनके सास ससुर ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, निकाला तो था ही, इतना पता है, तो किसके घर में जाके रही वो? अब बता दीजिए। वो तो बात है, पढ़ा तो है हमने। हाँ, लेकिन खाली आप बता दीजिए। देखिए, आप बुरा मत मानना, क्योंकि हमारी जो बात हो रही है ना, जैसे आपको नहीं पता है तो ऐसे लाखों लोगों को पता नहीं है, तो आपकी वजह से उनको भी जानकारी हो जाएगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं हमें यार। देखिए, ये किताब सविता वर्मा ने जब लिखा, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी है, लोगों ने धमकी दिया मारने का, सोचो आप। और सच्चाई लिखा उन्होंने है, हम तो मंच पर बोलते, उन्होंने लिखा है और ये हर घरों में जा रहा है। और उनका कहानी है, उनके घरों में भी जाना चाहिए ताकि उनको पता चले कि हमने इनके साथ क्या किया है जी। तो सविता वर्मा ने लिखा है। और आपको हम बता दें, 1 लाख महिलाओं में से एको को पता नहीं है। जब उनके सास ससुर ने घर से बाहर निकाल दिया, तब उनका साथ दिया फातिमा शेख ने, और मुसलमान थी वो। और पहला विद्यालय उनके घर से शुरुआत हुआ। उनके भाई का नाम उस्मान शेख था। जब हम इनका नाम लेते हैं तो हकीकत सच्चाई ये है कि फातिमा शेख का नाम आना ही चाहिए। तो ये जो लिखा है उन्होंने, ये देखिए फातिमा शेख, ये फातिमा शेख के बारे में पूरी जानकारी यहाँ दी गई है। यहाँ तक कि मुसलमानों को भी पता नहीं है। करीबन हमारे माध्यम से ये 10,000 किताब लोगों के घरों तक मैं दे चुका हूँ। हमारे देश का जो इतिहास है, जो चीजें कहते हैं कि सामने आनी चाहिए थी, वो सब सामने आज तक लाई ही नहीं गई। लोगों में जागरूकता उस चीज की बढ़ाई नहीं गई। जब से मुझे लगता है कि जो शिक्षा की पद्धति चेंज हुई ना, उससे ये चीजों को काफी पीछे कर दिया गया। और जो बाहर के लोग आए थे, उन लोगों को एकदम से आगे प्रेजेंट कर दिया। जैसे कि अभी यहाँ पर जो भी हुआ अच्छा हुआ। और ऐसा हुआ कि भाई हमारे प्रोग्राम में, हमारे मीटिंग में, ओबीसी, एससी, एसटी के मीटिंग में ब्राह्मण कोई नहीं आएगा, ये बात हुई ना। तो हम तो ये भी कर सकते हैं कि हमारे घर के कोई भी संस्कार होंगे ब्राह्मण के द्वारा नहीं होना चाहिए, अगर हम पढ़ाई लिखाई किए हैं। बिल्कुल, मेरा वही कहना था कि जो अपना औरा है जी, जो हम बना के बैठे। अच्छा लगा तब इनको फोन करके बधाई दीजिए, क्योंकि गाली तो लोग दे ही रहे हैं। गाली तो पटेल परिवार से है, गाली लोग देते हैं, कम से कम एक बधाई दे देना। और उन्होंने मन्नत कविता लिखा है। ये किसने? सावित्रीबाई फूले ने। ये वर्मा ने नहीं लिखा है, सावित्रीबाई फूले ने। जरा सा पढ़ के सुना दीजिए, हिंदी आ जाता है, बोलिए। पत्थर पर सिंदूर फूंककर जी, जिसे तेल में डुबोकर जी, जिसे समझ लिया जाता है देवता जी, वह असल में होता है एक पत्थर जी। मन्नत मांगते काटते बकरा जी, हरे करें हलाल चढ़ावा चढ़ावे पत्थरों पर पुत्र का जन्म होने पर यदि पत्थर पूजने से मिलते बच्चे तो क्या व्यर्थ में नर नारी क्यों रचाते हैं शादी। 150 साल पहले कविता लिखा है इन्होंने, कोई गलत लिखा है? कौन पढ़ेगा इसको? आपको पढ़ना होगा। और आप नहीं कहेंगी, बोलेंगी सावित्रीबाई फूले ने कहा है, तब इनको हम जिंदा कर सकते हैं। बराबर, बात को कहीं अन्यथा मत लीजिएगा, उन्होंने लिखा है, हमारी तरफ से आपको भेंट है। इसी के साथ अपने बातों को विराम दूंगा
आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो, और जब तक जाति पाति का विनाश नहीं होगा, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, भारत का विकास नहीं होगा। मेरा भी वही सोचना है, जाति पाति का नाम खत्म कर देना चाहिए लोगों को सिर्फ। और ये जो जाति के नाम पे आरक्षण चल रहा है, ये चल रहा है, ये सब चीजें बंद होनी अरे चाहिए। भाई, जिसकी जितनी जनसंख्या है उतनी उसकी हिस्सेदारी है ना। जाति पात कैसे नहीं होगा? होगा ना। बताइए, 3% होकर के 70 जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा है। अच्छा, दूसरी बात बहन जी, आप चिंता बिल्कुल न करें, और जाति पात खत्म करने की बात आप कर रही हैं। आपके घर में भी शादी होगा तो रोटी बेटी की आप चौरसिया खोजेंगी, गुप्ता नहीं चलेगा। हकीकत बता रहा हूँ, जात पात तब खत्म होगा। समय के साथ सब चीजें बदल गई हैं। आपकी बदलना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, काम नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने जो रखा भी था ना, तो बच्चे लोगों ने तोड़ दिया है। तोड़ना तोड़ेंगे, हो गया। चलिए, बधाई हो, और हम आपसे मिलते रहेंगे, और कभी कभी दुआ सलाम होता रहेगा।